हर साल एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस को पूछना है और मैंने अपने रिसर्च में पाया कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो यह बनता है कि क्या वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे? नहीं। फिर वो कहां के थे? इस वीडियो में वही बातें आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्वेश्चन थे कहां, कौन से ईयर के क्वेश्चंस कितने साल के इंटरवल पे हमारे नीट में पूछा जाता है। इस पर भी मैंने एक चार्ट बनाया। वो सारा चीज आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। समझने की कोशिश करना, सारा खेल इसी में है। अगर इस चीज को समझ लिए तो मैं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा। आज आपको मैं वो बातें बताऊंगा जिससे कि अगर आप जीरो हो, चाहे आपका कितना ही बैकलॉग क्यों नहीं हो गया होगा, आपको एम्स तक पहुंचाने का जिम्मा लेता हूं। तो आज इस वीडियो में वो वैल्यू प्रोवाइड करने जा रहा हूं जिसको देखने के बाद आपको यूट्यूब पर कोई वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगा ही नहीं नीट 2026 के लिए। मेरे प्यारे बच्चे, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत करूंगा एक ट्रेंड से। अगर आपने उस ट्रेंड को एनालाइज कर लिया, अच्छे से बस समझ लिया, तो यकीन मानिए चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो या चाहे बायो हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपको कितना भी बैकलॉग क्यों नहीं हो गया हो, बस स्टार्टिंग के 10 मिनट बस वीडियो पे टिके रहना, समझने की कोशिश करना, पेन कॉपी लेकर के बैठ जाओ और जो बात बोल रहा हो उसको लिखना स्टार्ट कर दो। तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा, किसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगा, नहीं तो तुम उसी लूप में घूम जाओगे जिस लूप में पूरे दुनिया को घूमता है। ऐसे ऐसे वीडियो आएंगे तुम्हारे पास, इसमें बताया जाएगा कि 2 महीने में ये कर लो, 4 महीने में ये कर लो, 6 महीने में ये कर लो। ये सब बकवास बातें हैं, तुम भी जानते हो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसलिए जो बात कहता हूं उसको ध्यान से सुनना बस। अब इस ट्रेंड को समझो। आपके सामने कुछ ट्रेंड्स रखा मैंने, आपके सामने मेरे प्यारे बच्चे कुछ फिजिक्स के क्वेश्चंस पहले रख रहा हूं। मैं हर एक चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दूंगा। मेरे प्यारे बच्चे, हमने एक क्वेश्चन 2015 से उठाया, 16 से उठाया और 19 से दिया। हमने क्या महसूस किया? क्वेश्चन वही है। क्या क्वेश्चन है? 2 लेंस दे दिया, उसके बीच में मीडियम डाल दिया और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ पूछ लिया। यही चीजें 15 में भी आया था, यही चीजें 16 में भी आया था और यही चीजें 19 में भी आया था। क्या समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चंस सेम नहीं थे बट कॉन्सेप्ट वही थे, आत्मा वही था। इतना ही नहीं मेरे प्यारे बच्चे, और भी टॉपिक की अगर बात करें, प्रिज्म के ही क्वेश्चन देखिए। क्या दिया है प्रिज्म से कि एक सरफेस को सिल्वर्ड कर दिया और वही क्वेश्चन 14 में, वही चीजें 18 में और वही 4 में भी दिख रहा है मुझे। सिर्फ 2 टॉपिक की बात नहीं कर रहा हूं, टेलीस्कोप की बात करिए। मैं क्या देख रहा हूं, लगभग हर साल टेलीस्कोप के क्वेश्चन दिया गया। अगर मैं बात करूं लॉजिक गेट्स को, ये 25 में, ये 24 में, ये 22 में, ये 23 में, हर साल एक ही वैरायटी के क्वेश्चंस को पूछना है। और मैंने अपने रिसर्च में पाया कि लगभग 30 से 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो हर साल रिपीट हो रहे हैं। लेकिन मुद्दा तो यह बनता है कि क्या वो नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे? नहीं। फिर वो कहां के थे? इस वीडियो में वही बातें आपको बताने जा रहा हूं कि वो क्वेश्चन थे कहां के। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना और समझने की कोशिश करना। इतना ही नहीं, कई बच्चे के मन में चल रहा होगा कि सर तो 3-4 टॉपिक की बात कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चे, पहले आप इसको देखो, आप इसको देखो, ऑर्गन पाइप्स के क्वेश्चन देखो। ऑर्गन पाइप में देखो सेम फंडा, देखो 22 में आया हुआ है, और सॉरी 23 में आया हुआ है, 25 में आया है, 17 में दिख रहा है, 18 में दिख रहा है। उतना ही नहीं, अब ग्रेविटेशन में देखो, जी इफेक्टिव का कहानी देखो, ये रहा 25 के क्वेश्चन, ये देखो 24 के क्वेश्चन, 20 में आया हुआ है, 19 में आया हुआ है। क्या समझ में आ रहा है कि एक ही टॉपिक से रिलेटेड चीजें पूछे जा रहे हैं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से, मैंने अपने अनुभव से, मैंने अपने रिसर्च से यह पाया कि जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं वो सिर्फ जेईई मेन, वो सिर्फ नीट के नहीं थे, जेईई मेन के भी क्वेश्चन उठा के डाल दिया था। अब जेईई मेन के क्वेश्चंस कैसे ट्रेंड लिए थे, कौन से ईयर के क्वेश्चंस कितने साल के इंटरवल पे हमारे नीट में पूछा जाता है, इस पर भी मैंने एक चार्ट बनाया। वो सारा चीज आपको मैं इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा, इसलिए वीडियो को अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। तो मुझे इससे यह समझ में आ रहा है बच्चों, अब देखो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चन देखो, सेम फंडा, सेम चीजें। और देखो वर्नियर कैलिपर क्वेश्चन देखो, स्क्रू गॉज या वर्नियर कैलिपर हमसे पूछा ही पूछा जाता है। अगर हम बात करें इस प्रकार से, तो हमने क्या महसूस किया बच्चों? हमने ये महसूस किया कि 2015 से लेकर के 25 तक समझने की कोशिश करना, सारा खेल इसी में है। अगर इस चीज को समझ लिए तो मैं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगा।
2015 से लेकर 25 तक का पेपर को हमने अच्छे से एनालाइज किया, बहुत ही तरीके से एनालाइज किया, जिसका पीडीएफ आपको हम लिंक में दे देंगे, जिसको आपको ले लेना आप। और उसमें सारा कुछ हमने समझाने की कोशिश किया। 15 से लेकर 25 तक के पूरे पीडीएफ मैंने बना रखा है। तो बच्चों, हमने क्या महसूस किया, चाहे फिजिक्स के थे, चाहे केमिस्ट्री के थे, चाहे बायो के थे, जिसमें 60% जो क्वेश्चन थे वो डायरेक्ट क्वेश्चन थे, जो बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए थे, डायरेक्ट, कि अगर आपको बेसिक क्लियर है तो आप बड़ी आसानी से बना सकते थे। जो 25% के आसपास क्वेश्चंस थे वो थोड़े से अप्लाइड फार्मूला के अप्लाइड वाला केस था। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चे कि 85% जो क्वेश्चन थे लगभग 150 से ऊपर, फिजिक्स में अगर बात करो, केमिस्ट्री में अगर बात करो, ये बायो में ही बात करें तो जो आपका स्कोर था उसके 85% जो हर सब्जेक्ट के स्कोर का, वो या तो इजी थे या मीडियम थे। क्या मेरी बात समझ रहे हो? अब अगर फिजिक्स में एक बच्चे का स्कोर 150 क्रॉस कर रहा है तो इसको बेस्ट स्कोर माना जाता है उन बच्चों के रिस्पेक्ट में, क्योंकि मेडिकल वालों को फिजिक्स में तो भी दिक्कत होती है। और जरा समझने की कोशिश करो, वो टफ क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे। तो मैं चाहता हूं कि पहले कुछ ऑब्जर्वेशंस आप देखो, फिर आपको वो पैटर्न समझ में आ जाएगा जिसकी जरूरत आपको है। क्योंकि आज आपको मैं वो बातें बताऊंगा जिससे कि अगर आप जीरो हो, चाहे आपका कितना ही बैकलॉग क्यों नहीं हो गया होगा, आपको एम्स तक पहुंचाने का जिम्मा लेता हूं, जिम्मेदारी है मेरा। बस मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो तुम भी जानते हो बोलने वाले बहुत मिलते हैं, करना पड़ेगा, जमीनी काम करना पड़ेगा। चलो पहले उस चीज को देखो। आप इस ऑब्जर्वेशन 2 में देखो, हमने क्या देखा कि भाई लगभग 780 के आसपास कॉलेज थे, थोड़ा घटता बढ़ता रहता है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए मैंने अप्रोक्सीमेशन दिया है। जिसमें गवर्नमेंट सीट कितने हैं बच्चों, लगभग 60,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट हमें दिखाई दिया था। और हमारे जो सपने के कॉलेज थे, एम्स या बीएचयू या जिपमर, उसमें लगभग 2179 के आसपास सीट थे। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान रखना कि अगर हमारा रैंक, ऑल इंडिया रैंक अगर 60,000 के अंदर में जा रहा है तो हम उसके अंदर सिलेक्शन ले लेंगे। लेकिन 30,000 के अंदर में अगर आपका रैंक बन रहा है तो आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों नहीं करते हो, आपको एमबीबीएस सीट तो मिलना तय है। तो चलो पहले इस चीज को समझो। हमने क्या किया, कुछ स्टेट्स का नाम लिया, जैसे स्टेट वाइज मैंने बताया कितने सीट्स हैं, तो मैं यहां पर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। आप चाहो तो पीडीएफ में देख सकते हो कि कितने कितने सीट किस किस स्टेट में थे। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने ये देखा कि जो टॉप 20 मेडिकल कॉलेज थे उसमें इस प्रकार से एम्स, एमएएमसी, वीएमएमसी, इस प्रकार से टॉप 20 कॉलेज थे। ये टॉप 20 कॉलेज थे जिसमें हमने पाया कि अगर बच्चे का स्कोर 5,000 के अंदर में, लगभग 4,000 के अंदर में है, हमने 1,000 ज्यादा ही ले लिया, मैंने कहा 5,000 के अंदर में अगर रैंक जा रहा है तो बच्चे ये टॉप 20 मेडिकल कॉलेज में जा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, टॉप 20 मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए बच्चे को अंडर 5,000 रैंक लाना होता है, ये ध्यान रहे बच्चों। अब मैंने कुछ और ट्रेंड बताया, मैंने सोचा कि बच्चे आप इसको भी जानो कि आप अगर एम्स जाना चाहते हो, आप अगर टॉप मेडिकल जाना चाहते हो तो आपका रैंक भी तो टॉपर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो कितने स्कोर पर आप टॉपर रैंक ला सकते हो, तो इसके लिए मैंने 2015 से लेकर 25 तक का कुछ ट्रेंड बताया। तो मुझे क्या महसूस हुआ कि लगभग 700 के आसपास अगर बच्चा स्कोर करता है, 690 से 700 के आसपास स्कोर करता है, तो ये उम्मीद किया जाता है कि बच्चे या तो 1 डिजिट में होते हैं या 2 डिजिट के अंदर में रैंक चला जाता है। अब मुद्दा बनता है कि हमारा सेफ स्कोर क्या होगा, हमारा सेफ स्कोर क्या होगा कि हम 5,000 के अंदर में रैंक ले आए। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमने 2015 से लेकर 25 तक के पूरे एनालाइज किया। हमने क्या महसूस किया, अगर एक आध साल को छोड़ दीजिए तो लगभग हमने ये महसूस किया कि अगर बच्चे 650, 630 के आसपास स्कोर जा रहा है, 640 के आसपास स्कोर जा रहा है, तो वो 5,000 के अंदर में मिल जाएगा, उसको आराम से उसको 5,000 के अंदर में रैंक आ जाता है और उसको मन चाहे कॉलेज मिलने के पूरे चांस मिल जाते हैं मेरे बच्चे। तो याद रहे
कि हमें 5000 के अंदर में जाने के लिए 630 640 के आसपास स्कोर हमें लाना ही पड़ेगा, लगभग 650 से के आसपास हमें स्कोर लाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आपको एक ट्रेंड और दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर हम चाहते हैं कि एक सेफ जोन में चले जाएं, चाहे कोई भी कैटेगरी से क्यों नहीं बिलोंग करते हो, मतलब अगर 60,000 सीट है तो अगर हम अंडर 30,000 के अंदर रैंक हम ला रहे हैं तो ये होता है कि चलो भाई कोई ना कोई कॉलेज हमें मिल ही जाएगा। तो अगर हम कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाना चाहते हैं तो हमें 30,000 के अंदर में रैंक अगर ले आते हैं तो बहुत ही सेफ है। अब 30,000 रैंक जाने के लिए हमने 2015 से लेके 25 तक एनालाइज किया। हमने क्या महसूस किया? हमने महसूस किया कि अगर बच्चे का स्कोर लगभग ऑन एन एवरेज अगर बात करें 570 580 के आसपास बन रहा है तो यह उम्मीद किया जा सकता है कि ऑल इंडिया कोटा के थ्रू वो बच्चे बहुत ही सेफली तरीके से वो उसको कोई न कोई एमबीबीएस कॉलेज मिल ही जाएगा। ये आप जान रहे हो बातें। तो हमें स्कोर कम से कम 580 590 के आसपास ले जाना होगा ताकि उसमें भी अच्छा कॉलेज हमें मिल जाए। आप समझ रहे हो ना बातें? अब मुद्दा बनता है कि यार इतने हमें स्कोर तो पता लग गया कि भाई अगर टॉपर बनना है तो इतना स्कोर चाहिए, अगर हमें कोई एमबीबीएस सीट चाहिए तो हमें इतना स्कोर करना होगा। अब मैटर बनता है कि हर बच्चा अलग अलग टाइप के होते हैं। कोई बच्चे सपने लेके बैठा है कि हम तो 1 डिजिट में जाएंगे। हर बच्चे का मैं आप समझने की कोशिश करिए मैं क्या बोल रहा हूं। मेरे कहने का मतलब है कि हर बच्चे का थिंकिंग अलग होता है। तो अगर एक बच्चा सोचता है कि नहीं मुझे टॉपर में जाना है तो उसको कितना स्कोर करना है। अगर एक बच्चा चाहता है कि उसको नहीं एमबीबीएस सीट मिल जाए, वो सपने पूरे हो जाए, तो कितना उसको स्कोर बनना चाहिए और उसकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो चलो पहले मैं उसको बस समझाने की कोशिश करता हूं। तो मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास 2 स्ट्रेटजी है। पहला वो स्ट्रेटजी है जो बच्चा ने सपना देखा था, बचपन से सपना देखा था, मां बाबूजी का सपना पूरा करना था उसको। और सपना ये था कि हमें एम्स दिल्ली जाना है, हमें मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज जाना है, हमें टॉप 20 मेडिकल कॉलेज के अंदर जाना है। तो मैंने तो पहले ही बोला था कि हमारा स्कोर 650 के आसपास होना चाहिए। लेकिन अगर हम 1 डिजिट में जाना चाहते हैं, 2 डिजिट में जाना चाहते हैं, तो मैंने कहा हमें स्कोर थोड़ा और 30-40 नंबर इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। तो अगर आपका स्कोर बायो में 340 से 350 के आसपास जाता है, अगर आपका केमिस्ट्री में 165 से 175 जाता है, अगर फिजिक्स में 165 से 175 जाता है, तो बड़ी आसानी से आपका स्कोर 670 से 700 के आसपास चला जाएगा। और इससे होगा क्या, आपकी जिंदगी का जो सपना था मनचाहा कॉलेज, एम्स दिल्ली, एमएएमसी, उसमें एडमिशन मिल सकता है। मेरे प्यारे बच्चे, ये आपके सपने का रैंक है। आपको इतने स्कोर करना पड़ेगा तब आपको उस जगह पे पहुंच पाओगे। सब दुनिया जानता है कि बायो एनसीईआरटी से बाहर आते कहां है, तो क्यों ना एनसीईआरटी को हम कम से कम 10 बार अच्छे से पढ़ाई कर ले, एक एक लाइन को बहुत डेप्थली पढ़ाई कर ले। भाई कहां से क्वेश्चन आएगा, मैं हर एक चीज के बारे में आपको बताऊंगा। एक बच्चा कहता है कि नहीं हमें चलो ठीक है, हमारा बैकलॉग है, हमारा लेवल थोड़े कमजोर है, हमें बस एमबीबीएस सीट मिल जाए। तो भैया आपको 30,000 के अंदर में रैंक लेना पड़ेगा, चाहे कोई भी कैटेगरी से, बड़ी सेफली आपका एडमिशन मिल जाता है। इसके लिए आपको देखो 320 से 330 बायो में लाना होगा, केमिस्ट्री में 150 से 160 लाना पड़ेगा, और फिजिक्स जो मेडिकल वालों की सबसे कमजोरी होती है, जहां तक मैंने महसूस किया है, उसमें 120 से 130 नंबर अगर ले आता है तो उसका स्कोर 590 से 620 के बीच में चला जाएगा। और वो बच्चे को आप मान के चले कि उसको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज जरूर अलॉट हो जाएगा, ये फिक्स है। अब यहीं पर देखो, जो बच्चा 120 से 130 पर जा रहा है, अगर उसको थोड़ा सा मेहनत कर दिया जाए, अगर उसको स्ट्रेटजी दे दिया जाए, और अगर उसका स्कोर फिजिक्स में अच्छा हो जाएगा तो बस, तो यही चीजें इधर चला शिफ्ट कर जाएगा। अब ये समझो, फिजिक्स में स्कोर बढ़ने से तुम कहो सोचोगे फिजिक्स में बढ़ने से क्या हम टॉप कर जाएंगे? नहीं, फिजिक्स के स्कोर अगर बढ़ रहा है तो आपकी इंटेलिजेंसी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि इसमें भी इंक्रीमेंट हो जाएगा, इसमें भी इंक्रीमेंट होगा, और केमिस्ट्री में भी इंक्रीमेंट होगा। इसलिए फिजिक्स के सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से जरूर केयर करें, मेडिकल वाले जरूर केयर करें। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ये हमारी जिंदगी का सपना है कि भाई हमें बड़े कॉलेज जाना है, बड़े मेडिकल कॉलेज जाना है,
तो बड़े मेडिकल कॉलेज जाने के लिए फिजिक्स सुपर चाहिए। अब आपको मैं वो राज बताने जा रहा हूं जिसका इंतजार बहुत देर से आप कर रहे थे। मेरे प्यारे बच्चे, इतने सारे चैप्टर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको कुछ टॉपिक का नाम बता रहा हूं, अगर आपने उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो आपकी पूरी नैया पार हो जाएगी। अब जरा समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले चलो फिजिक्स की नैया पार करते हैं और उसके लिए कुछ टॉपिक का नाम बताता हूं। ऑप्टिक्स और मॉडर्न फिजिक्स ऐसा टॉपिक है जिससे लगभग 12 से 13 क्वेश्चन मैंने 15 से लेकर 25 के बीच में देखा, महसूस किया। और हर टॉपिक के सब टॉपिक जो है वो ऑलरेडी हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लिंक में रहेगा, आप उसको वहां से डाउनलोड कर सकते हो। अब देखो 12 से 13 क्वेश्चन ऑप्टिक्स मॉडर्न फिजिक्स से आते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 आते हैं, यूनिट डायमेंशन से 3 रहते हैं, काइनेमेटिक्स से 3 रहते हैं, एसी से 2 रहते हैं, एसएचएम वेव थर्मो से 5 रहते हैं, एनएलएम फ्रिक्शन सर्कुलर से 2 या 3 रहते हैं, सेंटर ऑफ मास कोलिजन से 2 या 1 या 2 रहता है, और ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स ये मिला के इस चीज को बच्चे छोड़ देता है। इसको देख सकते हो 4 से 5 रहते हैं। क्या महसूस हो रहा है? लगभग 40 के आसपास, लगभग 40 के आसपास हमारा स्कोर बन रहा है फिजिक्स में। 40 गुना 4 160 के आसपास हम स्कोर कर जाएंगे। भाई ज्यादा चैप्टर पढ़ने के लिए कौन बोल रहा है आपको? सेलेक्टेड चीज को पढ़ो। अब सेलेक्टेड चीज को पढ़ोगे ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप समझ रहे हो बात? तो मेरे प्यारे बच्चे, इस पर ज्यादा फोकस करना है आपको ताकि आपका बेस्ट हो जाए चीजें। अब मैटर बनता है मेरे बच्चे कि हम ये 6 महीने, ओके मैंने तो 8 महीने की बात किया था, हम 6 महीने कैसी तैयारी करें? हम 2 महीने ग्रेस रखते हैं, 2 महीने साइड ही रखो, हम 6 महीने में तैयारी करेंगे। उसके लिए बस मेरी बातों को फॉलो करना पड़ेगा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। अगर आप उस चीज को फॉलो कर लिए तो बस बल्ले बल्ले हो जाएगा, नहीं किए तो मेरे प्यारे बच्चे उसी लूप में तुम भी घूम जाओगे। इस लूप में दुनिया घूमता रहता है, हमेशा घूमता रहता है। आगे पढ़ा पीछे भूला, आगे पढ़ा पीछे भूला, और बैकलॉग पे बैकलॉग होते चले गए बच्चों का। यही नियम है। मेडिकल वाले बच्चे परेशान रहते हैं फिजिक्स की वजह से, नई फिजिक्स की वजह से, केमिस्ट्री की वजह से, बायो, हर सब्जेक्ट में यही प्रॉब्लम होती है। तो अपने को करना क्या है मेरे बच्चे, समझो। अपने को ये सितंबर से लेके अक्टूबर तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी, मेरे प्यारे बच्चे, अगर आप सितंबर से शुरू किए हो, ठीक है, ध्यान समझना, या आप अगस्त से शुरू किए हो तो अगस्त से आप बात कर सकते हो, या सितंबर से शुरू किए हो, आपके पास जब ये वीडियो पहुंच रहा है, आप जिस दिन से भी शुरुआत करते हो, ध्यान रहे बच्चे, अपने ऐसे टारगेट लेना है कि जैसे मैं सितंबर का ही नाम देता हूं, तो अगर सितंबर में आपने 6 चैप्टर हर मंथ तैयार करना है, हर मंथ मेरे प्यारे बच्चे 6 चैप्टर आपको तैयार करना है। बस ये ध्यान रखना, 3+1 साइड से और 3+2 साइड से बड़ी आसानी से आपसे हो सकता है। अब तुम कहोगे कि सर सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी में हम तैयारी कर लेंगे, लेकिन तैयारी ऐसे नहीं होगा, उसके तरीका मैं बताऊंगा आपको। कि आपको तैयारी तो देखो, तैयारी तो इतना दिन से कर ही रहे थे आप, आपको पता चला? भाई बताओ, आपको पता चला कैसे 8 महीने बीत गए? नहीं पता लगा ना, आगे भी नहीं पता चलेगा। यही सच्चाई है दुनिया का। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसे लूप में घूमते रहोगे हमेशा। इसे जो बोलता हूं उसको ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। ये 6000 के क्वेश्चंस के आसपास आपको मिल जाएंगे। कहां पता है आपको? ये मिलेंगे बच्चों जेईई मेन के पीवाईक्यू और नीट के पीवाईक्यू मिलाकर के। अगर आपने फिजिक्स में इतने 6000 क्वेश्चंस कर लिया तो मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आपका एग्जाम खराब हो ही नहीं सकता। कोई भी क्वेश्चन आएगा, आपके आंसर पहले से पता होगा, टेक्निक पहले से पता होगा। मेरे प्यारे बच्चे, हमारे पास अगर मैं इसी आधार पे बात करूं तो 130 दिन है। अगर मैं डेली का 40 से 45 क्वेश्चन कर लूं ना मेरे प्यारे बच्चे, सिर्फ 40 से 45 क्वेश्चन कर लूं, तब भी हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मंडे टू सैटरडे आप अच्छे से पढ़ाई करिए, और संडे को जो चीज आपने डेली प्रैक्टिस किया है 40-45 हर संडे को उस क्वेश्चन को दोबारा रिवाइज करिए। देखो, मैटर ये नहीं बनता है कि आप कितना पढ़े हो, मैटर ये बनता है कि आप कितना अच्छा रिवाइज किए हो,
जितना अच्छा रिवीजन होगा, जितना अच्छा रिवीजन होगा उतना अच्छा सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। एक टॉपर जो होता है ना, एक जो टॉपर होता है मेरे प्यारे बच्चे, वो टॉपर एक एक सब्जेक्ट को, एक एक चीजों को 5-5 बार, 6-6 बार, 7-7 बार पढ़ता है। कई ऐसे टॉपर्स थे जो मुझे बताते थे कि सर जी मैं बायो एनसीईआरटी को 10 बार पढ़ लिया। मैंने कहा मेरा कॉपी कितने बार पढ़ा? बोला सर मैंने 6 बार पढ़ लिया, 7 बार मैंने आपकी कॉपी तैयार कर दी। मेरे प्यारे बच्चे, तब जाकर के 1 डिजिट में 2 डिजिट में बच्चे पहुंचे थे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है। जितनी अच्छी रिवीजन करोगे उतना अच्छा सिलेक्शन होगा। अब मैटर बनता है मेरे बच्चे कि यार ये 6000 क्वेश्चंस मैं कहां से लाऊं? मन में तो यही बात आता है ना कि क्या ये जो 6000 क्वेश्चंस के आसपास आपने सर बताया मुझे, क्या जेईई मेन के क्वेश्चन बैंक ले लूं? क्या नीट के क्वेश्चन बैंक ले लूं? सारे क्वेश्चन करने हैं? नहीं, जेईई मेन में भी सारे क्वेश्चंस नहीं करने हैं, सेलेक्टेड चीजें हैं। तो इसके लिए मैंने स्पेशल एक पीडीएफ बनाया जिसमें ट्रेंड के आधार पे कि किस ट्रेंड पर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने अंतराल में। तो 2026 के लिए एक मास्टर क्वेश्चन बैंक तैयार किया, ऐसा क्वेश्चन बैंक जिसको करने के बाद याद रखना मेरे बच्चे, नीट 2026 में एक सिंगल क्वेश्चन कहीं उससे बाहर नहीं आएगा। यह मेरा वादा है और दावा भी है। हां, यह सच है कि हो सकता है कि कई क्वेश्चन के डाटा चेंज हो सकता है कि कई क्वेश्चन के न्यूमेरिकल वैल्यू बदल जाए, मतलब उसके लैंग्वेज बदल जाए, चीजें वही के वही रहेंगे, ये ध्यान रखना। ऐसा भी हो सकता है कि 90-95% क्वेश्चन उसी क्वेश्चन बैंक से रहे। अब पिछले साल जब मैंने ये क्वेश्चन बैंक बच्चों को प्रोवाइड किया था तो बच्चे ने उसको सीरियस लिया ही नहीं। बच्चे सोचा कि छोड़ो ना यार, फ्री की चीजें हैं, क्यों पढ़े भाई। जब एग्जाम हो गया 2025 का और उसी में से एग्जैक्टली क्वेश्चन आए थे लगभग 40, तो बच्चे बोलने लगे कि सर 1 महीने पहले हम कर लेते तो हमारा बहुत अच्छा स्कोर हो जाता। इसीलिए और मैंने इसको फ्री नहीं रखा, क्योंकि फ्री की चीजें अगर मैं दूंगा ना तो उसका वैल्यू नहीं समझ पाओगे। तो मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा इसको पीडीएफ भी मिल जाए और बच्चों को फील भी हो कि हम पैसे दे के पीडीएफ लिए। सिर्फ 2 बर्गर की कीमत पर मैंने आपको पीडीएफ प्रोवाइड किया। बस आपको बस ये पीडीएफ, ऐसा पीडीएफ है 99 में। मैंने कहा ना, पैसे तो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी। मेरा तो ये है कि भाई आपको किसी भी तरीके से नीट में सिलेक्शन हो जाए और वो पीडीएफ ही सिलेक्शन आपको करवा सकता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप इसको अच्छे से करना, इस पीडीएफ को। आप किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, कहीं भी पढ़ रहे हो, हर टीचर अच्छे हैं। जो ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक वाले होते हैं बच्चे, उसको जो टीचर पसंद आता है, जरूरी नहीं है कि वही टीचर जो सेकंड रैंक वाले होते हैं उसको ही पसंद आता। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हर बच्चों को हर एक का लैंग्वेज समझ में नहीं आता। किसी को किसी के लैंग्वेज समझ में आता, किसी को किसी के लैंग्वेज समझ में आता। तो आप जहां भी पढ़ रहे हो आपको बेस्ट पढ़ाई हो रहा होगा, यही उम्मीद करता हूं मैं। लेकिन स्टडी मटेरियल जो मैं चीज आपको दे रहा हूं, जो 25 में दिया था और नए रिसर्च के साथ जो 26 में दे रहा हूं मैं, बस इसको अच्छे से कर लेना। 26 के लिए जो दे रहा हूं मैं, बस उसको आप अच्छे से कर लिए तो आपका सिलेक्शन होना तय है। तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे, इसके लिए जाना पड़ेगा फिजिक्स विद झा सर के ऐप पे। वहां पर आपको ये चीजें मिलेगा और वहां से आप परचेज कर सकते हो, और वो भी सिर्फ 99 रुपीज के कॉस्ट में। लेकिन हां मेरे प्यारे बच्चे, अधिकांश बच्चे मेरे को कमेंट भी करते रहते हैं, बोलते भी रहते हैं कि सर मेरा फिजिक्स वीक है। मैं क्वेश्चन तो आप दे रहे हो, उसके सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहे हो, सब कुछ प्रोवाइड कर रहे हो, लेकिन सर जब कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो हम कैसे कर लें। हम जिस टीचर से पढ़ते हैं हमें नहीं समझ में आ रहा है सर जी। कईयों को समझ में आता है, कईयों को नहीं समझ में आता है, हम करें तो करें क्या। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने कहा ना, मैं हमेशा से बच्चे के रहता हूं और हमेशा से बच्चे के फेवर में रहता हूं। तो आप लोगों के लिए स्पेशल
विजय बैच हमने स्टार्ट कर रखा है। विजय बैच हमने बिल्कुल स्टार्ट कर रखा है। तो जो बच्चे का बेसिक्स क्लियर नहीं है, जो बच्चे के फंडामेंटल बिल्कुल क्लियर नहीं है, अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है और कहीं भी वो पढ़ रहा है, मैं चाहूंगा वो बच्चा 2 से 3 दिन का फ्री वीडियो जो है उसमें आप आकर के देखो। अगर आपको बेस्ट लगे कि नहीं इससे अच्छा इंडिया में कोई नहीं पढ़ा सकता, अगर आपको लगे कि नहीं इससे अच्छा कहीं पढ़ाई हो ही नहीं सकता, तो आप इसको परचेज करें। 1999 का कोर्स है। लेकिन हां, आपको ये बताता हूं मैं, ये सिर्फ 1999 का कोर्स नहीं है, ये आपकी जिंदगी बदलने वाला कोर्स है। इतना मैं वादा करता हूं और दावा करता हूं कि अगर आपका 150 से कम नंबर आए तो पूरे पैसे वापस कर दूंगा। बस याद रहे कि मेरी बात मानना पड़ेगा। ये नहीं कि आप कोर्स परचेज कर लिए और क्लास में कभी आया ही नहीं। आपको हर दिन लाइव क्लास में प्रेजेंट रहना ही पड़ेगा। जो बात मैं कहूंगा उसको करना ही पड़ेगा। जो आपको डीपीपी दूंगा वो आपको सॉल्व करके मेरे पास भेजना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें ये बैच नहीं है, ये नीट का आत्मा है। अगर आपने इसको अच्छे से कर लिया, मेरी हर बातों को मान लिया, तो मैं दावा के साथ कह सकता हूं कि फिजिक्स में 150 से नंबर किसी का भी कम नहीं है। पूरे इंडिया का 150 करवा के रखूंगा। ये मेरा वादा भी है और दावा भी है। तो चलो मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद।